हेलो दोस्तों, नमस्ते। कल दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में हमने बप्पा रावल जो गुहिल शाखा से संबंध रखता है और 567 ईस्वी में स्थापना करता है गुहिल शासक की, तो अपन आज जानेंगे दोस्तों अलहट के बारे में। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट राजा हुआ है अलहट, उसके बारे में जानते हैं। तो इससे पहले अपन जो बप्पा रावल के बारे में जो बातें की थी पिछली वीडियो में, तो इसके बारे में आज अपन बात कर लेते हैं। और ये जो हमारी वीडियो है ये दूसरा भाग है इसका, फिर ऐसे करके पार्ट में आते रहेंगे। और दोस्तों बप्पा रावल थे, उन्होंने मान मौर्य को हराया था और नागदा में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी जो उदयपुर में है। और बप्पा रावल जी ने एकलिंग जी का भी मंदिर बनवाया था। जो मेवाड़ के शासक हैं वो दीवान मतलब मानते थे उनको। और एक सी.वी. वेद हैं, इन्होंने बप्पा रावल को उपाधि दी थी दोस्तों। वह दी थी बप्पा रावल को इन्होंने उपाधि, जो सी.वी. वेद ने दी थी वह दी थी चार्ल्स मोटेल की उपाधि दी थी। कौन सी दी थी? चार्ल्स मोटेल की। तो मतलब चार्ल्स मोटेल क्या था? एक फ्रांस का कमांडर था। और इनकी जो उपाधि है वह है, एक उपाधि इम्पोर्टेंट है चकवे। बप्पा रावल की एक उपाधि है चकवे। चकवे का अर्थ होता है दोस्तों कि चारों दिशाओं को जीतने वाला। तो इसी तरह हमने बप्पा रावल को कल पूरा कर दिया था। जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से बनते हैं उसी क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट राजा हुआ अलहट, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो राजा अलहट हैं उसको अन्य किसी नाम से बुलाते थे, तो आलू रावल के नाम से। किसके नाम से? आलू रावल। पहले बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाई थी और इन्होंने बनाई है आहड़ को। किसको बनाई? आहड़। ये भी क्या है? उदयपुर में है। आहड़ में वराह मंदिर, ये वराह मंदिर हैं, इसका भी निर्माण किसने करवाया? अलहट ने। जबकि बप्पा रावल ने किसका निर्माण कराया? एकलिंग जी का निर्माण करवाया। और ये आहड़ जो विहार मंदिर हैं वो विष्णु जी को समर्पित है। किसको? विष्णु जी को। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है अलहट के बारे में, तो सबसे मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना करने वाला कौन सा राजा है? कि मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना करने वाला कौन सा राजा है? तो वह राजा है अलहट। एक अलहट ही ऐसा राजा है जिसने सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना की। और इसके बारे में एक और फैक्ट बात है कि अलहट ने हूण की जो राजकुमारी हरिया देवी थी, हरिया देवी से इन्होंने शादी की थी। उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो अपने अलहट के बारे में जान गए। इसके बाद आता है क्षेत्रसिंह। एक और इम्पोर्टेंट राजा है क्षेत्रसिंह। अब क्षेत्रसिंह है, तो क्षेत्रसिंह के बारे में अपन जानते हैं कि 1213 से लगाकर 50 तक इसका शासनकाल रहता है। कम से कम इसने 37 ईयर तक शासन किया। उसमें एक इम्पोर्टेंट युद्ध है भूताला का युद्ध। किसका है? भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो क्षेत्रसिंह और इल्तुतमिश। किसके बीच में होता है? क्षेत्रसिंह और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध होता है। और इसमें विजय जो रहता है वह रहता है क्षेत्रसिंह, विजय हो जाता है। फिर क्या होता है कि इल्तुतमिश की सेना जो भाग जाती है उस युद्ध से, तो बीच में एक नागदा पड़ता है, उसको क्या कर देती है? लूट लेती है। क्षेत्रसिंह ने चित्तौड़ को फिर क्या किया? इन्होंने नागदा लूट लिया। नागदा लूटने के बाद अब क्षेत्रसिंह मतलब जो राजधानी बनाएगा वो बनाएगा चित्तौड़। तो इस तरह देखो बप्पा रावल थे, उन्होंने बनाई थी नागदा को, और अलहट ने बनाई आहड़ को। अभी जो क्षेत्रसिंह है वो बनाएगा चित्तौड़ को, अपनी नई राजधानी बनाएगा। किसको? चित्तौड़ को। अब जे सूरी की पुस्तक, ये भूताला का जो युद्ध है इसकी हमें जो जानकारी मिलती है
वह मिलती है जो जयसूरी के द्वारा लिखित पुस्तक है हमीर मर्दन। क्या है? हमीर मर्दन। तो उसमें ही भूतताला का युद्ध की जानकारी मिलती है। और भूतताला का युद्ध हुआ था जेत्रसिंह और इल्तुतमिश के बीच में, और इसमें जीता कौन था? जेत्रसिंह जीत गया था। उसके बाद अपन जेत्रसिंह का शासनकाल मध्यकालीनी मेवाड़ का क्या है? स्वर्णिम काल है। मतलब जो जेत्रसिंह है उसका जो शासनकाल था वह मध्यकालीनी मेवाड़ का स्वर्ण काल था। तो आपको अगर पूछ ले मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किस शासक को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जेत्रसिंह के शासन काल को। उसके बाद एक महान योद्धा आता है राणा रतन सिंह। कौन आते हैं? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह का शासनकाल जो था 1302 से लगाकर 1303 के बीच में इसका शासनकाल रहता है। मतलब रतन सिंह 1302 में इसका शासनकाल स्टार्ट होता है और 1303 मतलब इसमें एक शाखा होता है ना। उसके बाद इसका जो रतन सिंह का एक छोटा भाई था जो कुंभकर्ण कहाँ चला जाता है? नेपाल। और नेपाल जाकर वहाँ गुल वंश की शाखा एक स्थापित करता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 में होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और 1303 में करता है। कब करता है? चित्तौड़ में 1303 में आक्रमण करता है। अब आक्रमण करने के क्या क्या कारण रहे होंगे इसके बारे में पूछा जाता है। तो आक्रमण के जो कारण थे वह थे अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवादी नीति। मतलब वो अपने साम्राज्य को विस्तारित करना चाहता था। चित्तौड़ एक व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल था, तो जितना जरूरी था। सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न, अब सुल्तान था तो वो भी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न, एक ये भी कारण था। मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, ये जो राणा जो रतन सिंह थे इनके समय मेवाड़ का प्रभाव अधिक राज्यों में ज़्यादा बढ़ रहा था, तो ये भी एक अलाउद्दीन खिलजी के लिए खतरा था। और दूसरा पद्मिनी की सुंदरता, राणा रतन सिंह उनकी पत्नी पद्मिनी की जो सुंदरता थी वो भी एक कारण बताया जाता है। और अब पद्मिनी के बारे में जानते हैं कि वह कहाँ की थी, तो वह सिंहल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी। पिता का नाम गंधर्वसेन था और माता का नाम चंपावती था। अलाउद्दीन खिलजी एक राघव चेतन नाम का ब्राह्मण था, वो अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो बताता है तो उसको पाने के इच्छुक होता है अलाउद्दीन खिलजी, और वह क्या करता है चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। तो 1303 में चित्तौड़ का पहला शाखा होता है, युद्ध करता है। फिर 1303 में एक शाखा हो जाता है, और शाखा जो होता है वह जौहर और केसरिया दोनों मिलते हैं तब वह शाखा कहलाता है। और ये क्या था? पहला जौहर था। क्या था? पहला जौहर था मेवाड़ का। और पद्मिनी ने क्या किया था कि 1600 स्त्रियों के साथ उन्होंने जौहर कर दिया था। क्या कर दिया था? जौहर। तो 1303 जो है ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। उसके बाद अपन जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया तथा नाम बदलकर खिरजाबाद रख दिया। अब अलाउद्दीन चित्तौड़ जीत गया और उसके बाद में उसने नाम क्या रखा? खिरजाबाद। चित्तौड़ का नाम तो रखा खिरजाबाद। चित्तौड़ अपने बेटे खिर्ज खां को दे दिया। उनका बेटा खिर्ज खां था तो उसके नाम पे ही रखा खिरजाबाद। खिर्ज खां ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। एक गंभीरी नदी है उस पर भी पुल बनाया। खिर्ज खां ने यहाँ पर मकबरे का निर्माण करवाया। एक मकबरा था उसका भी निर्माण करवाया। और इस मकबरे के
फारसी लेख में अलाउद्दीन खिलजी को धर्म व पवित्र का अवतार बताता है और ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताता है। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी जो खिरस खा था, इन्होंने एक मकबरा भी बनाया और उसमें ये बताता है कि ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया अलाउद्दीन खिलजी को। थोड़े दिनों बाद चित्तौड़ मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। फिर खिरस खान ने क्या किया, चित्तौड़ को मालदेव सोनगरा को दे दिया और मालदेव सोनगरा को मूचाला महादेव भी कहा जाता है, मूचाला मालदेव भी कहा जाता है। और इसमें इम्पोर्टेंट जो बात आती है वह आती है गोरा और बादल की। किसकी? गोरा और बादल। इनका साथ था गोरा और बादल का, राणा रतन सिंह को मिला था और ये भी मारे गए थे युद्ध में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। क्या कहा था? कत्लेआम का एक आदेश दिया था, फिर 30,000 लोगों को कत्लेआम करवाया। मलिक मोहम्मद जासी की एक पुस्तक है पद्मावत, अवधी भाषा में और 1540 में लिखी गई हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, मलिक मोहम्मद जासी की पुस्तक पद्मावत, और ये अवधी भाषा में 1540 में लिखी गई हैं। जेम्स रोड और मोहनोट नैन्सी ने भी इस कहानी को स्वीकार किया था। जो पद्मिनी की सुंदरता थी उसको जेम्स फोर्ड और मोहनोट नैन्सी, ये जो भी थे, इन्होंने इस कहानी को स्वीकार किया था कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती की सुंदरता के लिए क्या किया था? आक्रमण किया था उसको पाने के लिए। सूर्यमल मिश्रण ने इस कहानी को अस्वीकार किया। ये जो पद्मावत में जो कहानी लिखी गई है, इसने सूर्यमल मिश्रण ने इसको अस्वीकार किया था। और मोहनोट नैन्सी, इन्होंने है ना फांसी लगा दी थी अपने भाई सुंदरलाल के साथ। अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फितुल तारीख अलई में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किया गया है। चित्तौड़ का आक्रमण, अमीर खुसरो की अगर पुस्तक बोले तो खजाइन उल फुतुर, जिसे कहते हैं तारीख अलई। रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम शाखा, अंतिम राजा कौन था जिसने रावल की उपाधि को मतलब प्रयोग किया था? गोरा और बादल का बलिदान हमें ये सिखाता है कि देश पर जब आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति अपना चुसर नौछावर कर देश की रक्षा में लग जाना चाहिए। गोरा और बादल ने अच्छा साहस दिखाया था, युद्ध करते हुए मारे गए थे। और दोस्तों, कल अपन बात करेंगे हमीर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और अदर कंपटीशन, मतलब ये सारे कंपटीशन में आपके काम आने वाला है। राजस्थान जी के इसकी सीरीज चलाएंगे और कंटिन्यू अपन रोज़ पढ़ते रहेंगे।